बच्चे में एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, है ना, या बच्चे में पानी की कमी होना, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या अर्ली डिलीवरी करनी पड़ सकती है। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। सो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे दैट इज लो एमनियोटिक फ्लूइड। पेशेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा वरिड रहते हैं क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा कि आपका फ्लूइड जो है, जो पेट के अंदर का पानी है, जो बच्चा के सराउंडिंग जो पानी है वो कंपैरेटिवली कम दिख रहा है। सो पेशेंट्स काफ़ी वरिड रहते हैं या उन्होंने कभी कोई हिस्ट्री सुनी रहती है कि इस वजह से अर्ली डिलीवरी करनी पड़ी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो व्हाट इज बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड। जो बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है उसको ही हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं और वो मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मदर जो खाना खाती हैं, जो उनका सर्कुलेशन से वो फ्लूइड रहता है। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बच्चे के किडनी से, जो ब्लैडर से जो यूरिन निकलता है, उससे ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। सो सबसे पहले तो अगर पहले ट्राइमेस्टर में ही पानी कम दिख रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कोई भी बच्चे में कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है, लाइक कोई क्रोमोसोमल या जेनेटिक प्रॉब्लम है। और अक्सर ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी खुद ही रिजेक्ट हो जाती है, बॉडी उसको खुद ही रिजेक्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ मिसकैरेज ओनली, है ना। तो ये बहुत रेयर केसेस है जिसमें ऐसा हुआ है कि डॉक्टर डिटेक्ट कर पा रहे हैं स्कैन में कि हाँ इसमें पानी कम है, बट फिर भी ये प्रेगनेंसी सर्वाइव कर गई, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डॉक्टर ने कहा कि नहीं इसमें तो पानी कम लग रहा है, बट फिर भी ये प्रेगनेंसी सर्वाइव करी। अब जो मेन कंसर्न होता है वो हमारा सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, जिसमें एक्चुअली में पानी की कमी पता चलती है। एंड किस चीज से पता चलती है, दैट इज AFI। अक्सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर आप अपनी पलट के देखेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है लाइकर में AFI, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है जो 5 to 25 सेंटीमीटर को हम नॉर्मल बोलते हैं। अगर 5 से कम है तो पानी को हम कम होना बोल रहे हैं, दैट इज ओलिगोहाइड्रामनियोस। और अगर ये 25 से ज्यादा है तो इसको हम पॉलीहाइड्रामनियोस बोलते हैं, मतलब पानी एक्सेसिव है। सो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर पानी कम हो रहा है, मतलब अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रासाउंड कराने गए और आपको पता चला कि हाँ प्रेगनेंसी तो सिर्फ 6 महीने की है, 6, साढ़े 6, 7 महीने की है, बट पानी का लेवल अभी 6 या 5 से भी कम पे आ गया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इस टाइम पे पानी इतना कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट एमनियोटिक फ्लूइड एक्ट्स एज अ कुशन फॉर द बेबी। बेसिकली आप कितना भी जैसे पेट पे अगर प्रेशर भी पड़े या कुछ भी पड़े तो भी बेबी को कोई हार्म नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ओनली, है ना। वो एक कुशन का काम करता है। जो जो कॉर्ड होती है, जो बच्चे के पास की जो नाभि होती है, बच्चे के पेट से जो मां से कनेक्टेड होती है, वो जो नाभि होती है उसको कंप्रेस होने से बचाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पानी कम होने से बच्चे के कॉर्ड का कंप्रेस हो जाना से बच्चे को कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। मींस बच्चे को सडन IUFD, बच्चा सडनली एक्सपायर कर सकता है पेट के अंदर ही। सो पानी का होना ऑप्टिमम अमाउंट में इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में पानी का कम होना ये बताता है कि बच्चे की या तो किडनी या तो ब्लैडर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो यूरिन ठीक से नहीं बना पा रहा है। तो उस वक्त बच्चे का एनोमली स्कैन ठीक से किया जाता है ताकि पता चल पाए कि कहीं किडनी और ब्लैडर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ मेडिसिन दे करके उसको एटलीस्ट 34 वीक्स जब तक डिलीवरी का टाइम होता है तब तक में ले जाया जाता है एंड देन डिलीवर किया जाता है। सो अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझ लीजिए 8, साढ़े 8 महीने के लगभग में अचानक आपके डॉक्टर ने बोला कि अब आपका पानी कम हो रहा है। सो द मोस्ट कॉमन रीजन इस टाइम पे इज IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ये मीन्स बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कम हो रहा है, वो धीरे हो रहा है। इसका रीजन बहुत सारा हो सकता है, जैसे मे बी मदर को शुगर है, मदर को डायबिटीज है, मदर को हाई BP है, ये दोनों अनकंट्रोल्ड है। इस वजह से भी प्लेसेंटा जो है, जो फूल है, बंगाली में उसको फूल बोलते हैं, प्लेसेंटा जो है, जो मदर से बेबी को खाना पहुंचाता है, वो जो पार्ट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है और वो ग्रेजुअली छोटा हो गया है ना। तो उसकी वजह से भी बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो इन सब चीजों में डायबिटीज और हाई BP को स्पेशली अंडर कंट्रोल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कई केसेस में पानी इतना कम हो जाता है तो कि कई बार हमको अर्ली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी करनी पड़ सकती है। सो एज सून एज यू गेट टू सी कि आपका पानी कम हो रहा है, आपके डॉक्टर आपको मल्टीपल टाइम्स अल्ट्रासाउंड कराने बोल सकते हैं, हो सकता है वीक में 2 बार, हो सकता है 2 वीक में 1 बार अल्ट्रासाउंड कराने बोल सकते हैं। सो दैट इज ऑल बिकॉज कि आपका अल्ट्रासाउंड से उनको पता चलता रहेगा कि बेबी में ब्लड की कमी तो नहीं हो रही है या पानी कितना कम हो रहा है। वो कलर डॉपलर एक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है। सो आपको डरना नहीं है, आपको अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहना है। ऐसे टाइम पे डॉक्टर कुछ अमाइनो एसिड्स देते हैं जिससे फ्लूइड को थोड़ा बहुत रिस्टोर किया जा सकता है। थोड़ा बहुत, ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि अगर AFI आपका 5 आ गया है तो वो 10 हो जाएगा, बट हाँ AFI 5 को 6, 6.5, 7 तक पहुंचाया जा सकता है। इसमें एक मिथ भी है कि हाँ पानी इसलिए कम हुआ कि मैंने तो बहुत पानी कम पिया था थ्रू आउट प्रेगनेंसी, या कोकोनट वाटर नहीं पिया था इसलिए। सो ये दोनों चीजें मिथ है। आपके पानी पीने या ना पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज बिकॉज कि पेशेंट या तो बेबी को कोई अंदरूनी दिक्कत है या बेबी का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पा रहा है। सो पानी आप डेफिनेटली 3 to 4 लीटर्स आपको प्रेगनेंसी में पीना जरूरी है, बट इट विल नॉट अफेक्ट योर फ्लूइड लेवल, योर एमनियोटिक फ्लूइड इन प्रेगनेंसी। इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है और वो कुछ अमाइनो एसिड्स देते हैं जिनसे हल्का फुल्का एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाया जा सकता है। एंड कब डिलीवरी करनी है नहीं करनी है ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। सो आई होप ये थोड़ा सा मिथ और इस टॉपिक पे मैंने आपकी रेलेवेंट क्वेरीज कवर किए हैं। डू वॉच माई चैनल, आई मेक वीडियोज रिगार्डिंग वुमेन हेल्थ। थैंक यू सो मच।